इस देश को साफ बनाने के लिए लोगों को पहले अपने विचारों और दिमाग को साफ बनाना होगा। यह कथन है भारत को किला सरोजनी नायडू के। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत को किला सरोजनी नायडू के बारे में। सरोजनी नायडू भारत में महिला सशक्तिकरण के शुरुआती हस्ताक्षरों में से एक थी। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ ही औरत की आज़ादी की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ी। वे न सिर्फ एक राजनेता थीं, बल्कि उन्हें अपनी योग्यता की वजह से भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में भी चुना था। सरोजनी नायडू एक राजनेता थीं। उनका जन्म 13 फरवरी 1897 को भारत के हैदराबाद में हुआ था। अपने जीवन के आरंभिक दौर में उन्हें अपनी कविताओं और कहानियों की वजह से पहचान मिली। उन्होंने कई नाटक भी लिखे। उस दौर में जब महिला शिक्षा पर कोई खास जोर नहीं था, वे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड तक गईं। 1916 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। उनसे प्रभावित होकर उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और 1925 में उन्हें भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। भारत की आज़ादी के बाद नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। 2 मार्च 1949 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में नायडू का निधन हो गया। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू के पिता का नाम डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वरद सुंदरी था। बालिका सरोजिनी पढ़ने में बहुत होशियार थी। साथ ही उन्हें कविता और कहानी लेखन का भी बहुत शौक था। यह गुण उन्हें अपनी माता वरद सुंदरी से ही मिला था, जो एक बेहतरीन बंगाली कवयित्री थीं। पिता अघोरनाथ ने भी एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। उनकी आरंभिक शिक्षा के दौरान ही उनके मेधावी होने के लक्षण सामने आने लगे। मैट्रिक की परीक्षा में उन्होंने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। माता पिता ने भी सरोजनी को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन तक भेजा। यह कम ही लोगों को मालूम है कि सरोजनी नायडू के भाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एक क्रांतिकारी थे और दूसरे भाई हरेंद्रनाथ एक कवि, कलाकार और अभिनेता थे। सरोजनी नायडू सिर्फ 19 साल की उम्र में डॉक्टर गोविंदराजुल्लू नायडू के साथ वैवाहिक संबंध में बन गईं। यह एक अंतरजातीय विवाह था, जो उस दौर में बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उनके पिता ने अपनी सहमति से अपनी बेटी के अंतरजातीय विवाह को अपनी सहमति दी। सरोजनी नायडू और गोविंदराजुल्लू नायडू के 5 संतान थीं और उनकी बेटी ने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। सरोजनी नायडू को राजनेता से पहले एक कवयित्री के तौर पर पहचान मिली। लंदन में अपनी पढ़ाई के दौरान उनका पहला कविता संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड आया, जिसे बहुत पसंद किया गया। उसके बाद दूसरा संग्रह बर्ड ऑफ टाइम और तीसरा संग्रह ब्रेकिंग विंग से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। एक बेहतरीन कवि के तौर पर स्थापित हो गई। भारत आने के बाद वे गांधी जी से मिली और उनसे बहुत प्रभावित हुई। 1905 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली, जहां उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। एनी बेसेंट के साथ तो उनकी बहुत प्रगाढ़ मित्रता हो गई। सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध वुमेन इंडियन एसोसिएशन को गठित करने में अहम भूमिका का निर्वाह किया। उन्हें होम रूल लीग की अध्यक्षता करने का भी मौका मिला। उन्होंने मदन मोहन मालवीय के साथ 1931 में हुए गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा।
अपने संघर्ष क्षमता और लोगों की सेवा भावना के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। स्वयं महात्मा गांधी भी उनसे प्रभावित हुए। कांग्रेस में उनकी बात को सम्मान दिया जाने लगा। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर दक्षिण अफ्रीका भी भेजा। भारत के आज़ाद होने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त किया गया। सरोजिनी नायडू की मृत्यु 2 मार्च 1949 को हार्ट अटैक के कारण हुई। उनकी स्मृति ने भारत सरकार ने ढेरों संस्थान नामित किए, जिनमें सरोजिनी नायडू कॉलेज ऑफ वुमेन, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज, सरोजिनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन प्रमुख हैं। सरोजिनी नायडू की अंतिम रचना 1971 में द इंडियन वेवर्स प्रकाशित हुई। भारत सरकार ने केसर हिंद पुरस्कार से उन्हें नवाजा। सरोजिनी नायडू सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि जिस समय महिलाएं अपने घरों की रसोई घर में सीमित रहती थीं, उस समय सरोजिनी नायडू में पूरे देश में भ्रमण कर करके सभी देशवासियों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया था और सभी महिलाओं को जागरूक किया था। सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला को हमारा शत शत नमन। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि एक देश की महानता बलिदान और प्रेम उस देश के आदर्शों पर निहित होती है। जय हिंद।